आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना इंडिया ऐसे लोगों को हिट कर रहा है जो उनके ख्याल में जिन्होंने इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है और इंडिया की रियासत को हिट किया है, और उसके बाद फिर वो जाके तो एक प्रोटेक्शन में बैठ गए। चूंकि कश्मीरी हलकों में ये टॉक ऑफ द टाउन है, ज्यादातर जो है इसमें ऐसे लोग ही मारे जा रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से मुंसलिक रहे। तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि जिस किसी ने भी इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की है, वो हुआ कहीं भी है, किसी भी हालत में है, उसको हम हिट करेंगे ताकि उसको हम निशान इबरत बनाएं फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में कोई ग्रुप या शख्स जो है वो कोई इस तरह का एडवेंचर करने से पहले सोचे। यूके की रिपोर्ट थी द गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कश्मीर में जहाद करने गए। ये इनका इंडिया के मुताबिक किसी न किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया? बात ऐसे है कि ये जो आप बात कर रही हैं अभी, इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी पाकिस्तान का मसला वो करती है पुलिस, ठीक है, बाकी मुल्कों का मामला करती है फौज। इंडिया वो इंडिया नहीं रहा है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम खामोशी से बर्दाश्त करते रहें। अब हम रिटेलिएट करेंगे और बाज़ मामलात में हम प्रिवेंटिव नुक्ता नज़र से इन एडवांस जो है वो रिटेलिएट करेंगे। और हमारे खिलाफ किसी ने कोई हरकत की तो हम आप अंदर घुस के तो आपको मारेंगे। ये वो स्टेटमेंट है जो 24 आवर्स उनके मीडिया पे चलती है, और उनके लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जलसा गाँव में मुख्तलिफ जो उनके इलेक्शन कैंपेन्स हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे दिन रात दोहराते हैं। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिन पहले द गार्डियन जो कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है के हवाले से खबर आई थी कि भारत अपने दहशतगर्दों को, बोले तो जो भारत की रियासत के खिलाफ कुछ न कुछ दहशतगर्दी में शामिल थे, उनको ठोक रहा है। और इसमें राके होने की भी पूरी उन्होंने बात कही थी। लेकिन भारत ने कहा था कि कोई भी सबूत अगर आपके पास है तो सबूत पेश कीजिए, बाकायदा इस तरह का घिनौना इल्जाम हम पर मत लगाइए। और कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इसके बाद यूएस ने भी फटकार लगाई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 21वां बंदा ठोक दिया है। अब ये जितने भी लोग मारे गए थे कश्मीर के खिलाफ कुछ न कुछ दहशतगर्दी में ये शामिल थे, इनको भारत जिस तरह से घुस कर ठोक रहा है और अज्ञात हमलावर का नाम दिया जा रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में लोग माजी में रहे हैं और वो किसी किस्म का अनरेस्ट नहीं कर रहे, और लेकिन उनका रिकॉर्ड किसी न किसी तरीके के पास भारत की हुकूमत के पास है, क्योंकि वो जारी बात है जब वहां पे ये चल रहा था तो उन लोगों को जानते हैं, अब उनको यहाँ पे भी ट्रेस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली ये एक ज्यादती कर रहे हैं वो, कि अगर वो एक एक बंदे को चुन चुन के पकड़ के मारेंगे तो ये तो बेसिकली वो पाकिस्तान को मजीद फोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकता है। अब वो अनआर्म्ड हैं, डी रेडिकलाइज हैं, कोई क्राइसिस भी नहीं कर रहे, अब उनको घरों में आके ढूंढ के मारना, ये बेसिकली क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? इस वक्त तक तो बात अगर देखी जाए कि जी वो किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं, तो उसका जवाब तो ये है ना कि फिर इंडिया ऐसे लोगों को सिर्फ एलिमिनेट कर रहा है जो थ्रेट हैं। लेकिन दैट इज नॉट द केस। इंडिया ऐसे लोगों को हिट कर रहा है जो उनके ख्याल में जिन्होंने इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है और इंडिया की रियासत को हिट किया है, और उसके बाद फिर वो जाके तो एक प्रोटेक्शन में बैठ गए। चूंकि कश्मीरी हलकों में ये टॉक ऑफ द टाउन है, ज्यादातर जो है इसमें ऐसे लोग ही मारे जा रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से मुंसलिक रहे हैं, हाल दो कि उसमें दूसरे लोग भी होंगे इक्का दुक्का। तो इस हवाले से अगर ये देखा जाए तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि जिस किसी ने भी इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की है, वो हुआ कहीं भी है, किसी भी हालत में है, उसको हम हिट करेंगे ताकि उसको हम निशान इबरत बनाएं फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में कोई ग्रुप या शख्स जो है वो कोई इस तरह का एडवेंचर करने से पहले सोचे। तो इसमें ये प्ली लेना कि जी ये पूरा मन है
या इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, इसका कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि उनका क्राइटेरिया बड़ा फोकस्ड है कि हमने किन लोगों को एलिमिनेट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें जी, कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे तो खामोशी नहीं ना, वहाँ भी तो इस तरह के वाकयात इक्का दुक्का होते हैं, और वो जब वाकयात होते हैं तो उसमें फिर कनेक्शन जो हैं वो फिर अक्रॉस द बॉर्डर जाके जुड़ते हैं। एक रियासत की एक पॉलिसी ओपनली बन गई है। हकीकत ये है कि इंडिया अपनी इस पॉलिसी में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, और उसने खौफ व हरास का एक माहौल पैदा कर दिया है इस तरह के लोगों में जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, और यही जाहिर है कि एक बुनियादी मकसद होता है इस तरह की लड़ाई में किसी एक सक्सेसफुल कुव्वत की तरफ से कि आप अपने मुखालफिन को इस कदर खौफ व हरास में मुब्तला कर दें, डरा दें कि वो अपना जो है वो इस तरह के मामलात से जो है अपना हाथ खींच लें। और ये इंतहाई सक्सेसफुली इंडिया ने किया है। जनाब के जो बीजेपी की पॉलिसी है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम खामोशी से बर्दाश्त करते रहें। अब हम रिटेलिएट करेंगे, और बाज़ मामलात में हम प्रिवेंटिव नुक्ता नज़र से इन एडवांस जो है वो रिटेलिएट करेंगे, और हमारे खिलाफ किसी ने कोई हरकत की तो हम आप अंदर घुस के तो आपको मारेंगे। ये वो स्टेटमेंट है जो 24 आवर्स उनके मीडिया पे चलती है, और उनके लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जलसागाहों में मुख्तलिफ जो उनके इलेक्शन कैंपेन्स हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे दिन रात दोहराते हैं। तो इसमें आप मुझे नई चीज़ बता दें कि ये है, जब उनकी एक ओपन पॉलिसी है, इंडिया की ओपन पॉलिसी कश्मीर के हवाले से जो थी उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और बाबांगे दुल सामने सबके सामने जो है इम्प्लीमेंट किया। आपने क्या कर लिया? अब ये उनकी ओपन पॉलिसी है, और उससे आगे भी अब उनकी जो ओपन पॉलिसी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के बारे में है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? उसके बारे में जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खौफ व हरास का शिकार है। यूके की रिपोर्ट थी गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कश्मीर में जहाद करने गए। ये इनका इंडिया के मुताबिक किसी न किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया? बात ऐसे है कि ये जो आप बात कर रही हैं अभी, इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी पाकिस्तान का मसला वो करती है पुलिस, ठीक है, बाकी मुल्कों का मामला करती है फ़ौज। ठीक है। अगर फ़ौज का ये इशू है कि अगर वो बंदा अगर अभी कत्ल हुआ है, हालांकि वो पहले रहा हो चुका था, हाँ। तो उसका मतलब है कि ये सारा ब्लेम फ़ौज के ऊपर आता है। हाँ। तो फ़ौज के इसका जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चली कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पड़ोसी आता है यहाँ पर बंदों को ठोक के चला जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। पहले से सुनते आ रहे हैं हाँ। कि उनका यहाँ होता है, नेटवर्क होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आम शहरियों को नहीं मारे, सिर्फ उनको मारे जिनका ताल्लुक इंडिया से था, उन्होंने किसी इंडियन से कोई लड़ाई लड़ी हो या फिर कश्मीर में कुछ किया हो या इंडिया के किसी स्टेट में किया हो। डेफिनेटली जो हमारे मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर में जंग लड़ रहे होते हैं वो होते हैं, या जो बड़ा फ़िक्र और फहम वाले लोग होते हैं, दानिशमंद लोग होते हैं, उन्हीं को वो टारगेट करेंगे। सर इस नेटवर्क को ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, इस नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? 20 पहले मर गया, आज 21वां मर गया। ये एक सवालिया निशान है जो आपने सवाल किया है। ये हमारे इदारों पे यकीनन सवालिया निशान है। हाँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खामियाँ होती हैं, और वो मैं समझता हूँ यकीनन हमारे यहाँ भी हैं, बाकी स्टेट्स में भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ना कोई इंसान ना कोई स्टेट, मसले हर जगह होते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से जब कहा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो अमेरिका ने कहा मैं इस मसले में नहीं पड़ने वाला। देखिए, अमेरिका अपना मफाद देखता है। अमेरिका को पता है कि इस रीजन में जो चाइना है वो बेहतरीन दोस्त है पाकिस्तान का। ठीक है, इसी तरह दूसरे एंड पे रशिया भी साथ है। जब यूके ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहा है, तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने फ़ौरन आके कहा भाई नहीं हम नहीं ऐसे करें, हमारा एजेंडा नहीं है। तो उनकी बात तो दुनिया मान रही है, वो कह रहे हैं हम तो नहीं कर रहे। देखिए, बात सुने, आप एक मोहल्ले की बात ले लेना। मोहल्ले में जो बंदा एक थोड़ा स्ट्रांग होता है ना किसी न किसी लिहाज से, तो उसकी बात में असर होता है।
इसी तरह आप मोहल्ले से बाहर निकल के वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया में देखें, जो ज़रा लोग स्ट्रॉन्ग हैं हर लिहाज से, उनकी बात जो है झूठी भी सच्ची साबित हो रही होती है। इंडिया की बात मानी जा रही है। इंडिया लॉबी बनी हुई है ना, देखिए वो एक लॉबी बन चुकी हुई है, और वो इंडिया जो है इस वक्त पिछले 2 दहाइयों से देखिए उसने अपने जो काम किए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, उसने काम किया, बहुत अच्छा यकीनन काम किया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि चीमा साहब का कीमा किस तरह से बनाया इन बैरिस्टर साहब ने। और मुझे ये समझ नहीं आता कि चीमा साहब उन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में शामिल थे। भले ही अब वो अपना एक दूसरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी उनके पास ऐसे मसौदे नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि वो भारत जाकर फिर से वही एक्टिविटी करें। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर जिस तरह से लगातार अटैक होते रहे, लगातार दहशतगर्दी के कांड होते रहे, भारत में मोदी सरकार आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकायदा उसका रिटेलिएशन किया गया है। और ऐसे में जो भारत के दुश्मन है उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना चीमा साहब को बुरा लगता है। और यहां पे आपके क्या विचार है चीमा साहब के बारे में, 2 शब्द जरूर कहिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जो भी पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, भले वो दहशतगर्द हो। अब ये उनका अपना मसला हो सकता है कि हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने मोसाद के बारे में काफी कहानियां सुनी है। मोसाद अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता, इजराइल अपने दुश्मन को कहीं पर भी ढूंढता है, सालों साल तक उसकी तफ्तीश करता है, फिर उसको ठोकता है। और ऐसा ही भारत का भी रुख होता हुआ दिख रहा है, ऐसा चीमा साहब का कहना है। लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं कि भारत ने ही किया है, और इल्जाम लगा दिया जाता है कि रा ने करवाया है। अब बात यही चल रही है, द गार्डियन की न्यूज जब से पब्लिश हुई है कि भारत ने करवाया, इससे पहले भी बात चलती थी कि रा ने करवाया है, जब भी कोई अज्ञात हमलावर ठोक रहा था। और आज की डेट में जितने भी दहशतगर्द भारत के किसी न किसी दहशतगर्दी में शामिल थे, तो वो अब छुप चुके हैं, उनकी पैंट गीली हो चुकी है। अब वो ये डर में जी रहे हैं कि कब किसका नंबर आ जाए, तो इस वजह से भी चीमा साहब उनको प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। हालांकि ये पूरा मसला नहीं है, वो सिर्फ अभी डिबेट की बात है। लेकिन मुझे उनकी बातों से, उनके डिस्कशन से यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तानियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। भले ही वो दहशतगर्द हों, वो किसी भी दूसरे देश में जाकर दहशतगर्दी करे, लेकिन भारत में आकर जो दहशतगर्दी करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। इसका आपको रिप्लाई मिल चुका होगा। राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भारत माता के खिलाफ जो भी गलत काम करेगा, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको कहीं पर भी जाकर ठोका जाएगा, घर में घुसकर मारा जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या भारत का यह कदम मोसाद बनने की तरफ अग्रसर है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।